हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो 2 क्लासेज इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने उत्तर भारत की नदियां जैसे सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब रिवर, इन सभी के बारे में पढ़ा था। और दूसरी क्लास में हमने गंगा, यमुना, चंबल, इन सभी रिवर्स के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यानी मध्य भारत की नदियाँ और उत्तर पूर्व भारत की यानी नॉर्थ ईस्ट की जो नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे स्क्रीन में चलते हैं और इन सभी नदियों से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सीधे देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों के बारे में। और इसके बाद एक और क्लास होगी हमारी रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिसमें जो साउथ इंडिया की रिवर हैं जैसे कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सभी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपकी मानसरोवर झील के पास एंग्सी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम है जिससे इसका उद्गम होता है। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका उद्गम एंग्सी ग्लेशियर से होता है मानसरोवर के पास। इसके अलावा हमने पढ़ा था मानसरोवर से हमारी सिंधु रिवर और सतलज रिवर भी हमारी मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं। और अन्य नाम की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत के क्षेत्र में इसे सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे हम सांगपो नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये एंटर करती है इसे हम दिहांग या सियांग, तो दिहांग या सियांग दोनों नामों से जानते हैं। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जमुना है। यमुना एक अलग रिवर है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो ये सभी नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में ये नाम पूछे गए हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में ही स्थित है। इसके अलावा सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कमेंग, मानस एवं तीस्ता। तो इन नदियों में जो इंपॉर्टेंट होंगी उनके बारे में हम फैक्ट भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कमेंग और मानस, तीस्ता ये सभी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। बोगीबील पुल, तो ये एक ब्रिज है जो आपका इसी नदी में स्थित है और ये सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। इसका क्या मतलब है, यानी वो रेलवे का भी मार्ग है और सड़क मार्ग भी है, दोनों ही मार्ग हैं इस पुल में और इससे कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। और ये जो ब्रिज है वो बना हुआ है किसमें, ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है बोगीबील पुल। इसके अलावा ये गंगा के साथ मेघना की संयुक्त धारा बनाती है। तो हमने जब आपको गंगा रिवर के बारे में पढ़ाया था तो बताया था वहाँ पर कि गंगा जब बांग्लादेश में इंटर करती है, गंगा इधर से आती हुई बांग्लादेश में इंटर करती है और यहाँ पर इसका नाम होता है पद्मा, और ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम होता है जमुना। और पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे मेघना कहा जाता है। और मेघना फिर उसके साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये फैक्ट हैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड जो आपको याद रखना है कि सहायक नदियाँ माजुली द्वीप, और इसके अलावा उद्गम कहाँ से होता है, अन्य क्षेत्रों में अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। तो आगे अब एक मैप है जिनसे हम इनकी सहायक नदियों और उसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो रास्ता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, यांगसी या शेम युंग डोंग ग्लेशियर भी यहाँ पर उसे कहा जाता है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और यार्लुंग सांगपो, तो ये इसका किसका नाम होता है, तिब्बत में नाम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का। फिर ये आगे आती है और भारत में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से। तो यहाँ पर नाम दिबांग के नाम से, यहाँ पर दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग तो इसकी सहायक नदी है, लोहित रिवर सहायक नदी है, सुबनसिरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है वो कौन सी है, सुबनसिरी है। फिर आगे इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है कहाँ, असम में। और यहाँ पर मानस रिवर इससे मिलती है और मानस रिवर कहाँ से होकर आती है, मानस नेशनल पार्क से होकर आती है। और उसके अलावा इधर कपिली, धनसिरी रिवर मिलती हैं, आगे तीस्ता रिवर मिलती है। और ये जो पद्मा है ये बांग्लादेश में गंगा का नाम है, तो ये यहाँ पर मिलती है और इसका नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। फिर इनकी संयुक्त धारा मेघना बनती है और मेघना की संयुक्त धारा ही बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसका मार्ग है और ये सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की।
अब कुछ सहायक नदियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, ये है बोगीबील पुल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रेल मार्ग है और ये ऊपर सड़क मार्ग है। तो ये रेल मार्ग ऊपर सड़क मार्ग यानी रेल सड़क सह पुल है ये बोगीबील पुल। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि बोगीबील पुल आपका कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे तो कुछ सहायक नदियाँ, उनसे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि लोहित रिवर, तो इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ढोला सादिया पुल है वो इसी में बना हुआ है। दोनों ब्रिज अलग अलग हैं। बोगीबील पुल तो देखिए बा है, तो उसके नदी के नाम में भी बा है। तो ब्रह्मपुत्र, बोगीबील पुल, ढोला सादिया, लोहित नदी पर, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। ये ढोला सादिया ब्रिज को ही भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और ये केवल एक सड़क ब्रिज है, यानी यहाँ पर सड़क मार्ग है केवल। और सुबनसिरी रिवर सबसे बड़ी सहायक नदी है। मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी सहायक नहीं होगा यहाँ पर, भूटान की सबसे बड़ी नदी है जो मानस रिवर है। तो देखिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी भी नदियाँ हमसे पूछी जाती हैं। जैसे एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई थी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, उसी प्रकार से आपसे पूछा भी जा सकता है भूटान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है मानस रिवर। आगे हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, ये है ढोला सादिया पुल, जो कि 9.15 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये 4 आवर्स ट्रैवल टाइम रिड्यूस बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, यानी असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी देता है कौन, ये आपका ढोला सादिया पुल, यानी कि भूपेन हजारिका पुल। और 4 घंटे की जो ट्रैवल टाइम है वो यहाँ पर कम होता है इस ब्रिज के बनने से। और ये बना हुआ है लोहित रिवर पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और बाकी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसकी लंबाई याद रख सकते हैं। उसके पहले 3.55 किलोमीटर लॉन्गर देन द बांद्रावली सी लिंक, यानी बांद्रावली सी लिंक से 3.55 किलोमीटर लंबा है। तो इसकी लंबाई और ये किसे किसे कनेक्ट करता है, किस नदी पर बना हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फैक्ट आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे फिर आती हैं हमारी कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिनमें हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती लूनी नदी के बारे में। तो सबसे पहले जो नर्मदा रिवर है ये निकलती है अमरकंटक से। तो अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा रिवर का, और यह विंध्य और सतपुड़ा, तो ये श्रेणियां हैं, यानी विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, तो इन दोनों के बीच में बहती है। और इसीलिए इसे भ्रंश रिवर कहा जाता है, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों के बीच में बहती है। तो भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी है नर्मदा रिवर, और यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। और इसे हम मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं, यानी मध्य प्रदेश और गुजरात की जो जीवन रेखा है उसके रूप में जाना जाता है। और ये अंत में जाकर किससे मिलती है, अरब सागर में मिलती है, जो हमारी नर्मदा रिवर है। तो मध्य प्रदेश से होकर फिर गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, और इसे लाइफलाइन माना जाता है मध्य प्रदेश और गुजरात की। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें है सक्कर रिवर, कोलार रिवर, दूधी रिवर, तवा रिवर और हथनी रिवर। तो ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये आप देख सकते हैं भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, और इसीलिए इसमें डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा जो अवसाद है वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। आगे हम आएंगे तो आगे है हमारी रिवर तापी रिवर। तापी नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल से। तो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से इसका उद्गम होता है, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो आप मैप में देखेंगे आगे हम आपको बताएंगे कि जो तापी रिवर है वो कहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। और ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जैसे पहले हम पढ़ते रहे, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, यानी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि जो नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिमी ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती को सतपुड़ा श्रेणी अलग करती है। जैसे मानिए ये है सतपुड़ा श्रेणी, तो दोनों ही नदियाँ पैरेलल चलती हैं। जैसे ये है आपकी नर्मदा रिवर और नीचे ये है आपकी ताप्ती रिवर, तो दोनों ही नदियाँ पैरेलल चलती हैं पश्चिम की ओर, और बीच में जो आपका माउंटेन वाला एरिया है वो है सतपुड़ा श्रेणी। तो ये आपको याद रखना है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती रिवर को अलग करती है, और इसे इसीलिए नर्मदा की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि ये नर्मदा के साथ साथ ही चलती है एक ही दिशा में। फिर आती है सहायक नदियाँ, इसकी कौन है, अमरावती, पूर्णा, गिरना आदि सब ताप्ती रिवर की सहायक नदियाँ। इसे ताप्ती रिवर भी कह दिया जाता है, तापी रिवर भी कह दिया जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। अरब सागर में ये जाकर मिल जाती है। फिर है आगे माही रिवर। तो माही जो नदी है ये भी एमपी के धार जिले से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले से ये निकलती है, और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो खंभात की जो खाड़ी है ये भी आपकी अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में स्थित है।
और इसके बारे में जो स्पेशल फैक्ट है वो आपको याद रखना है, और वो है ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटती है। कौन सी नदी? ये है माही रिवर। फिर आती है साबरमती नदी, और इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर से साबरमती नदी निकलती है, जिसके किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है, और ये भी जाकर अरब सागर में गिरती है। फिर है लूनी रिवर, और लूनी नदी निकलती है कच्छ के रन में, ये समाप्त हो जाती है, और थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी से कहा जाता है, और ये कच्छ के रन में जाकर समाप्त हो जाती है लूनी रिवर। तो ये सभी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास बहने वाली नदियों के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। और अब हम मैप में देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये है विंध्य की पहाड़ियाँ और ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये हैं विंध्य की पहाड़ियाँ। और देखिए इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा श्रेणी अलग करती है किसे? तापी रिवर को। तो तापी रिवर नीचे है, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर नर्मदा, फिर विंध्य, और यहाँ पर माही रिवर, और राजस्थान के उदयपुर से साबरमती रिवर, और राजस्थान से ही लूनी नदी का उद्गम होता है, और ये देखिए आकर गुजरात के कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है, और ये सभी नदियाँ आकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं। तो ये आपको इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है। मैप में भी आप अच्छी तरीके से इन नदियों को देख सकते हैं, तो मैप में भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आज हमने इन सभी नदियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में पढ़ा, और रिवर्स ऑफ इंडिया की अगली क्लास में हम लोग जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव और इनहेंस करते रहें। और इसके साथ अगर हम बात करें तो आपके लिए जल्दी स्ट्रेटजी भी आने वाली है, क्योंकि रिसेंटली ही CGL प्री का जो रिजल्ट है वो आपका जारी हुआ है, और आप लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मेंस की जो तैयारी है वो आपको किस प्रकार से करनी है, इससे रिलेटेड स्ट्रेटजी भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो इसी प्रकार से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।